तो आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि आज का जो वीडियो है कक्षा 6 का लेसन नंबर 7 ताप एवं उसका मापन का प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी कक्षा 6 में पढ़ते हैं वो अगर विज्ञान की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल इस चैनल के माध्यम से घर बैठे वो तैयारी कर सकते हैं। और मुफ्त में अगर उसके पास मोबाइल है तो समय और रुपया का बचत करते हुए वो आसानी से घर बैठे साइंस को सीख सकते हैं। तो कक्षा 6 का ये 7वां अध्याय का आज हम लोग प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। इसका ये सेकेंड पार्ट बनने वाला है। फर्स्ट पार्ट का वीडियो आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ से बिल्कुल सीख सकते हैं। आज हम लोग इसके सेकेंड पार्ट में देखने चलेंगे, जिसमें हम लोग प्रश्न संख्या 8 से देखेंगे। तो बिल्कुल सारे विद्यार्थियों को आप इसको शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। जब हम लोग कॉमेडी वीडियो को शेयर करते हैं तो बिल्कुल एजुकेशनल वीडियो को क्यों नहीं शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को, सभी विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कक्षा 6 का लेसन नंबर 7 का प्रश्न उत्तर। तो हम लोग पहले प्रश्न को समझ लें। प्रश्न संख्या 8 में कहा जा रहा है प्रयोगशाला तापमापी हमारे शरीर के ताप को मापने के लिए उपयोग में क्यों नहीं लाया जाता। जो प्रयोगशाला में तापमापी जो होता है वो हमारे शरीर को ताप में मापने के लिए क्यों नहीं लाया जाता। तो इसका आप उत्तर समझ सकते हैं कि प्रयोगशाला तापमापी जो होता है वो लिक्विड चीज़ों को मापता है, द्रव पदार्थों को नापने में उसका उपयोग में लाया जाता है। लेकिन हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है उसको नापने के लिए जो तापमापी होता है उसको कहीं ना कहीं कांख में लगाया जाता है या फिर जीभ के नीचे लगा करके जांच किया जाता है हमारे शरीर का ताप, और वो जो है लिक्विड पदार्थ में डाल करके उसको चेक किया जाता है। तो प्रयोगशाला तापमापी का अलग उसका प्रयोग होता है, और हमारा जो थर्मामीटर होता है जो शरीर के तापमान को मापने के लिए यूज किया जाता है उसका अलग उपयोग होता है। तो उसी उपयोग को हम लोग यहाँ पे लिख के बताएंगे। तो बिल्कुल आपको नोटबुक से मैं दे रहा हूँ और कम से कम समय आप इसको बिल्कुल परचेज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं प्रश्न संख्या 8 आप यहाँ से बिल्कुल सीख सकते हैं। प्रश्न संख्या 8 बिल्कुल नोट कर सकते हैं। कहा जा रहा है इसमें उसी प्रकार से कि प्रयोगशाला तापमापी प्रेक्षण के लिए तथा अन्य सभी वस्तुओं को मापने में सक्षम होते हैं। जैसे गर्म जल में जब इसके अग्रभाग वाले बल्ब को डुबाया जाता है तो जल से संपर्क होने से उसका तापमान बढ़ने लगता है। ठीक उसी प्रकार से जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर को शारीरिक तापमान मापने के लिए जीभ या कांख में लगाया जाता है तो जीभ या कांख से संपर्क होने के बाद इसका तापमान बढ़ने लगता है। तो बिल्कुल आप इस प्रकार से इसका कारण लिख देंगे। इस कारण प्रयोगशाला थर्मामीटर हमारे शरीर के तापमान मापने के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता है। इस कारण प्रयोगशाला थर्मामीटर हमारे शरीर के तापमान मापने के उपयोग में नहीं लाया जाता है। तो चलिए अब हम लोग कुछ और भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि वैष्णवी अस्वस्थ होने के कारण विद्यालय नहीं जा पाती है। उसकी माताजी ने उसके 3 दिन के तापमान का अंकन रखा है जिसे तालिका 7.4 में दर्शाया गया है। तो जिस घर में थर्मामीटर मापने के लिए होता है वो बिल्कुल आसानी से तापमापी से माप सकते हैं। इस प्रकार से वो रिकॉर्ड रख सकते हैं, जैसे कि वैष्णवी के माँ ने रिकॉर्ड रखा है। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। पूर्वाह्न 7 बजे तापमान 38.0 डिग्री सेल्सियस है। पूर्वाह्न 10 बजे 37.8 डिग्री सेल्सियस है। अपराह्न 1 बजे 38.0 डिग्री सेल्सियस है। ये पहला दिन का रिकॉर्ड लिखा गया है। अपराह्न 4 बजे 38.0 डिग्री सेल्सियस है। शाम 7 बजे 40.0 डिग्री सेल्सियस है और रात्रि 10 बजे 39.0 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार से घट बढ़ रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं पहला दिन जो तापमापी है सबसे अधिकतम तापमापी वो 40 डिग्री सेल्सियस है और घट करके फिर रात्रि 10 बजे 39.0 डिग्री सेल्सियस दिखाया गया है। फिर दूसरा दिन वैष्णवी की माँ जो है मापती है, तो इस प्रकार से रिकॉर्ड होता है। दूसरा दिन का रिकॉर्ड देख सकते हैं 38.6 डिग्री सेल्सियस पूर्वाह्न 7 बजे है और पूर्वाह्न 10 बजे जो है 38.8 डिग्री सेल्सियस है। अपराह्न 1 बजे 39.0 डिग्री सेल्सियस है। अपराह्न 4 बजे 39.0 डिग्री सेल्सियस है। शाम 7 बजे 39.0 डिग्री सेल्सियस है। रात्रि 10 बजे 38.0 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे अधिकतम तापमान
0 डिग्री सेल्सियस रहा है, ठीक है। फिर घट करके 38.0 डिग्री सेल्सियस हो गया। ये दूसरा दिन का रिकॉर्ड है। तीसरा दिन हम लोग देखते हैं तो क्या पता चलता है, देख लीजिए। ये है आपका तीसरा दिन का रिकॉर्ड। वैष्णवी की माँ ने अंकित किया 37.6 डिग्री सेल्सियस पहला पूर्वाह्न 7 बजे, पूर्वाह्न 10 बजे है 37.4 डिग्री सेल्सियस, अपराह्न 1 बजे है 37.2 डिग्री सेल्सियस, अपराह्न 4 बजे है 37.0 डिग्री सेल्सियस। और इस प्रकार से इसमें भी घट बढ़ रहा है। और सबसे अधिकतम तापमान आप देख सकते हैं इसमें 37.4 डिग्री सेल्सियस, 37.6 डिग्री सेल्सियस रहा है। ये आपका तीसरा दिन का रिकॉर्ड है। तो इस प्रकार से इसमें कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसी रिकॉर्ड से आपको प्रश्न बताना है। सबसे पहले क नंबर में आप देख सकते हैं प्रश्न है कि वैष्णवी का अंकित किया गया अधिकतम ताप क्या था। वैष्णवी का अंकित किया गया अधिकतम ताप क्या था, तो वो आप देख सकते हैं वो था 40.0 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर हो जाएगा 40.0 डिग्री सेल्सियस। ख नंबर में प्रश्न कहा जा रहा है किस दिन और किस समय वैष्णवी का अधिकतम ताप अंकित किया गया था। तो आप देख सकते हैं अधिकतम ताप जो था वो शाम 7 बजे था और पहला दिन था। इसका आंसर हो जाएगा शाम 7 बजे और पहला दिन। ये आप लिख सकते हैं ख नंबर का उत्तर। ग नंबर में पूछा जा रहा है किस दिन वैष्णवी का ताप समान हो गया। किस दिन वैष्णवी का ताप समान हो गया, तो आप देख सकते हैं 37.0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि तीसरा दिन जो है वैष्णवी का ताप समान हो गया। किस दिन, तो तीसरा दिन इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये तीनों प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यदि आपको 22.5 डिग्री सेल्सियस ताप मापना है तो नीचे दर्शाए गए तापमापियों में से कौन सा तापमापी उपयोग में लाएंगे। 22.5 डिग्री सेल्सियस ताप मापना है तो नीचे दिए गए तापमापियों से कौन सा तापमापी उपयोग में लाएंगे, व्याख्या कीजिए। तो आप देख सकते हैं ये तापमापी है और इसमें आपको कहता है कि कौन सा तापमापी यूज करेंगे। जूम करके एक बार देख लें हम लोग कौन सा तापमापी सही रहेगा। तो देख सकते हैं ये आपका प्रयोग, ये जो है तापमापी है और इस तापमापी में आपको 22.5 डिग्री सेल्सियस ताप दिखाना है। तो कैसे आप दिखाएंगे, कौन सा सही रहेगा, उपयुक्त रहेगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं सभी में अगर देखा जाए, जैसे कि यह आप देख सकते हैं 10 से लेकर के 20 तक दर्शाया गया। इसमें 0.1 यानी कि 1 2 3 4 करके 10 पॉइंट रखा गया, लेकिन इसमें 0.5 वर्णित नहीं है। लेकिन इसमें जो है इसमें भी 10 से लेकर के 20 तक में आप देख सकते हैं पॉइंट दर्शाया गया, लेकिन एक पॉइंट के बाद फिर छोटा भी लकीर है जो आपको 0.5 को दर्शाता है। तो इसमें आप 22.5 जो है आसानी से 20 के बाद जो है 21 22 और 22 के बाद 0.5 दर्शा सकते हैं। इसमें आप जो है आसानी से दर्शा सकते हैं। और फिर ये जो है ग नंबर, इसमें जो है आपको 2 डिग्री सेल्सियस बताया गया, यानी कि 20 और 30 के बीच देखिएगा तो इसमें आपको मात्र 5 जो है लकीर मिलेगी जो आपको 2 डिग्री सेल्सियस दर्शा रहा है। तो एक जो है 2 डिग्री सेल्सियस, इसमें 0.5 का कोई वर्णन नहीं है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो ख नंबर जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यही आपको कहा जा रहा था प्रश्न संख्या 10 में, तो कौन सा तापमापी से आप 22.5 डिग्री सेल्सियस दर्शा सकते हैं, तो वो है ख नंबर, इसका उत्तर हो जाएगा। तो आप यहाँ से बिल्कुल समझ सकते हैं ख नंबर इसका जो है उत्तर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हम लोग समझते हैं प्रश्न संख्या 11 को। देख सकते हैं प्रश्न संख्या 11 में कहा जा रहा है चित्र 7.10 में दिखाए गए तापमापी में दर्शाया गया ताप है। दिखाए गए तापमापी में दर्शाया गया ताप क्या है, 28.0 डिग्री सेल्सियस, 27.5 डिग्री सेल्सियस, 26.5 डिग्री सेल्सियस या 25.3। तो इसमें ये जो देख रहे हैं रेड से अंकित किया गया है, तो ये आपका यहाँ तक आया है। तो 25 के बाद देखिए 26 और 27.5, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 27.5 डिग्री सेल्सियस। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये ख नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसमें बताना था। तो 11 का आंसर जो है ख नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। हम लोग समझते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12 को। तो देख सकते हैं प्रश्न संख्या 12 में क्या कहा जा रहा है, इसको समझते हैं। प्रश्न संख्या 12 में कहा जा रहा है किसी प्रयोगशाला तापमापी 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के मध्य
50 भाग है, तो इस प्रकार से है, लेकिन उसमें 50 भाग दर्शाया गया। तो इस तापमापी का प्रत्येक भाग कितना ताप मापता है, कितना ताप मापता है। 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के बीच जो है 50 भाग दर्शाया गया। तो यानी कि एक भाग जो है 2 डिग्री सेल्सियस दर्शाएगा, क्योंकि अगर हम 100 में 50 से भाग दें तो 2 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि 2 डिग्री सेल्सियस प्रत्येक भाग दर्शाएगा, तो ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप उत्तर में लिख सकते हैं, प्रत्येक भाग 2 डिग्री सेल्सियस दर्शाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि किसी तापमापी का स्केल बनाइए जिसमें न्यूनतम भाग 0.5 डिग्री सेल्सियस ताप मापता है। आप केवल 10 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस के बीच के भाग को दर्शा सकते हैं। आपको ऐसा ही तापमापी स्केल बनाना है। इसमें आपको इसमें देखिए 0 से दर्शाया गया है, 5, 10, 15 इस प्रकार से। आपको 10 से 20 तक ही रखना है, छोटा सा आप इसको तापमापी स्केल पर 10 और 20 के बीच ही बताना है। 10 से लेकर के 20 तक बताना है आपको, और इसमें आपको 0.5 भी दर्शाना है। तो एक बड़ा लकीर और एक छोटा लकीर रखेंगे, तो इस प्रकार से आपका जो है स्केल बन जाएगा। तो आप 0.5 डिग्री सेल्सियस रख करके आप बिल्कुल दर्शा सकते हैं। तो उसमें आपको 10 भाग रखना है, लेकिन इसमें एक छोटा लकीर भी रखना है जो 0.5 को दर्शाएगा। तो इस प्रकार से आप 13 नंबर क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे, इस प्रकार से ही स्केल रहेगा, लेकिन एक ही पॉइंट 10 और 20 के बीच आपको दर्शाना है, एक बड़ा और एक छोटा लकीर करके, ठीक है, जिसमें आपको 0.5 भी दर्शाएगा। तो इस प्रकार से आप उसको दिखा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न संख्या 14 को समझते हैं। तो प्रश्न संख्या 14 में कहा जा रहा है कि कोई आपको बताता है कि उसे 101 डिग्री ज्वर है। 101 डिग्री ज्वर है, ज्वर का मतलब बुखार है। क्या इसका तात्पर्य सेल्सियस स्केल से है अथवा फ़ारेनहाइट स्केल से? बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, आप इसको समझ भी पा रहे होंगे, लेकिन लिखना कैसे है वो आप निश्चित रूप से यहाँ से देख करके सीख सकते हैं। तो देखिए, इसमें आपको लिखना है प्रश्न संख्या 14 में कि 101, देख सकते हैं यहाँ से आप लिख सकते हैं कि 101 डिग्री ज्वर का तात्पर्य फ़ारेनहाइट से है। 101 डिग्री ज्वर का तात्पर्य फ़ारेनहाइट से है, क्योंकि फ़ारेनहाइट का तापमान मापन क्षमता 95 डिग्री, यहाँ पे सेल्सियस नहीं होगा, फ़ारेनहाइट लिख लेंगे, क्योंकि फ़ारेनहाइट का मापन क्षमता 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच होता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं 101 डिग्री ज्वर का तात्पर्य फ़ारेनहाइट से, क्योंकि फ़ारेनहाइट का मापन क्षमता 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 14 का ये उत्तर यहाँ तक समाप्त हुआ। आप लोग को अगर लगा हो कि बिल्कुल विद्यार्थी को इससे लाभ पहुँच सकता है, तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए जल्द से जल्द नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आऊँगा और उसका क्वेश्चन आंसर बिल्कुल अच्छी तरह से बताऊँगा, बिल्कुल, जिससे कि विद्यार्थियों को बिल्कुल समझ में आए और विद्यार्थियों को यहाँ से लाभ पहुँच पाए। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।